हेलो स्टूडेंट, तो आइए अब हम क्लास 9 प्रश्नावली 1.5 सॉल्व करते हैं मैथ्स की। इसका पहला प्रश्न है, आपको कुछ पहले प्रश्न में 4-5 क्वेश्चन दिए गए हैं, उनमें से कुछ संख्याएं दी गई हैं। उन संख्याओं को देख करके आपको बताना है कि वो परिमेय है या अपरिमेय संख्याएं हैं। तो पहला तो हम देख लेते हैं कि अपरिमेय को कैसे पहचानें। अपरिमेय को पहचानना आसान होता है। अपरिमेय संख्या, अगर अंडर रूट में कोई संख्या है और उसका अंडर रूट का मान अगर नहीं निकल रहा है, जैसे कि अंडर रूट 5 का कोई फिक्स मान नहीं होता है। अंडर रूट 4 बराबर तो 2 होता है, लेकिन अंडर रूट 5 का मान हमें फिक्स वैल्यू पता नहीं होती है परिमेय संख्या के रूप में। तो जो अंडर रूट में संख्याएं रहेंगी जिनके मान हम नहीं निकाल पाएंगे, वो सारी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। और एक और पाई, अगर पाई किसी संख्या के साथ में लगी हुई है या अकेली पाई भी है तो वो भी एक अपरिमेय संख्या होती है। तो आपको बस देख करके पहले प्रश्न में और उनको बताना है, अगर अंडर रूट में संख्याएं हैं तो वो सब अपरिमेय कहलाएंगी, चाहे वो किसी के साथ गुणा में रखी हों, भाग में रखी हों, प्लस में रखी हों, माइनस में रखी हों। अगर अंडर रूट में कोई सी संख्या वहाँ रखी हुई है तो वो अपरिमेय संख्या कहलाएगी। लेकिन आपको थोड़ा सा सॉल्व करके उसको देखना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कुछ कट रही हो या संख्या घट रही हो, कुछ हो रहा हो, तो सरल करने के बाद ही आप उसको बताओगे कि वो परिमेय है या अपरिमेय। तो इसका हम लोग सेकंड वाला देखते हैं। फर्स्ट का, ये हमें एक संख्या दी गई है, इसको हल करते हैं। पहले तो हम कोष्टक को खोलेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, हल। देखिए 3 प्लस SI रूट के 23 ऐसे ही, ये कोष्टक खोला तो ये माइनस SI रहा, माइनस में रूट 23। अब देखिए प्लस रूट 23 और माइनस में रूट 23, तो प्लस से माइनस क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। इस प्रकार से देखिए हमारे पास रूट में तो संख्या थी, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा घुमा दिया क्वेश्चन को। क्या कर दिया, एक को यहाँ ब्रैकेट में रख दिया, दूसरे को बाहर माइनस में ब्रैकेट के बाहर रख दिया, लेकिन वो कैंसिल हो रहे थे दोनों से। तो अब क्या बचा हमारा यहाँ पर, तो अब बचता है सिर्फ 3। तो हम जानते हैं कि कैसी संख्या होती है, परिमेय संख्या। इसको बटे के रूप में 3/1 लिखा जा सकता है, P/Q के रूप में, तो वो एक परिमेय संख्या हो गई। तो इस प्रकार से आपको सारे क्वेश्चंस में देखना है फर्स्ट के में और उनको सॉल्व करना है, और लास्ट में लिख देना है यह एक परिमेय संख्या है। अगर अपरिमेय आती है तो आपको अपरिमेय लिखना है, यह एक परिमेय संख्या है। ये आपका हल है। तो एक प्रश्न नंबर 1 के जितने भी बचे हुए हैं सरल हैं, आप आसानी से उनको कर सकते हो। मैंने आपको नियम बताया, अगर रूट में कोई संख्या बच रही है तो पहले काटा पीटी करने की कोशिश करना, कैसे भी करके कैंसिल आउट हो रहा है तो नहीं कैंसिल आउट हो रहे हैं। परिमेय संख्या अगर रूट में बच रही है तो वो अपरिमेय हो जाएगी कोई संख्या। उसके बाद अगर पाई किसी संख्या के साथ में आ रही है तो वो भी एक अपरिमेय होती है। सॉल्व करना और आप उसको सेंड करना सॉल्व करके। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में ही ऐसे संख्याएं दी गई हैं रूट के साथ में कुछ, उनको आपको सरल करना है, उनको भी सॉल्व करके उनके मान निकालना है आखिरी में। तो इस प्रकार के प्रश्न में हम लोग कोशिश करेंगे कि जो हमारी सर्व समीकरण होती हैं, जैसे कि a² + b² + 2ab बराबर क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर, ऐसे करके अगर कोई सर्व समीकरण बन रही है तो वो बनाएंगे। अगर सर्व समीकरण नहीं लग रही है तो हम सीधा सरल करेंगे सवाल को। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ 3 + √3 है, 2 + √2 है, कुछ भी मैच नहीं हो रहा है, तो सर्व समीकरण यहाँ नहीं बन रही है। तो सर्व समीकरण नहीं बन रही तो हमारा नियम क्या रहता है, इस कोष्टक की दोनों संख्याओं को इस कोष्टक की दोनों संख्याओं से गुणा करना होगा, क्योंकि दोनों के बीच में क्या लगा रहता है, गुणा। तो सबसे पहले हम इसका गुणा इन दोनों से करेंगे, क्या, इसका गुणा इस 3 का गुणा इन दोनों से करेंगे, फिर इस √3 का गुणा इन दोनों से करना होता है। तो हल, सबसे पहले 3 का गुणा करेंगे 2 से, तो यहाँ लिख देंगे हम 3 × 2, फिर 3 का गुणा प्लस लगा हुआ है, प्लस लगाएंगे 3 का गुणा √2 से। ध्यान रखिए रूट की संख्या का गुणा रूट से होता है, बिना रूट वाली संख्या का गुणा रूट वाली संख्या से नहीं हो सकता है। जो बिना रूट वाली संख्या है वो उसके आगे रखी रहेगी, रूट के अंदर नहीं जाएगी। तो 3 का गुणा जब आप √2 से करोगे तो 3√2 बनेगा, वो ना कि 3 दूनी 6 बनेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ये प्लस, ये यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगाएंगे हम, तो 3 का गुणा √2 से करेंगे तो 3√2 हो जाएगा। फिर अब क्या करना है, अब इसका गुणा करना है, इसके पहले क्या लगा हुआ है प्लस, तो यहाँ हम प्लस लगा देंगे।
इस √3 का गुणा किससे करेंगे 2 से। अभी बताया था एक रूट वाली संख्या और एक बिना रूट वाली संख्या दोनों का गुणा नहीं होगा, दोनों ऐसे के ऐसे रखे हो जाएंगे गुणा के रूप में। तो 2√3 हो जाएगा, 2√3 हो गया। अब प्लस लगा हुआ है यहाँ पे तो प्लस लगाएंगे। अब देखिए ये भी रूट में है, ये भी रूट में है, यहाँ गुणा हो जाएगा दोनों का, 3 दूनी 6, तो ये क्या हो गया प्लस में √6। हल कर लेते हैं, अगर थोड़ा सा और हल हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो ऐसा ही रख देंगे, 3 दूनी 6 प्लस देखिए यहाँ पर है √2 और ये है √3, ये भी नहीं जुड़ेंगे क्योंकि रूट वाली संख्या अगर एक जैसी हैं तो वो आगे से जुड़ सकती हैं, नहीं तो ऐसी ही रखी रहेंगी। तो हमारे आंसर में भी 3 √2 प्लस 2 √3 और प्लस √6, ये हमारा आंसर हो जाएगा सॉल्व करने के बाद में। आइए एक इसको सॉल्व करते हैं। इसमें हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर √5 माइनस √2, √5 प्लस √2, एक सर्व समीका बन रही है। देखिए अगर इसको a मान लें और इसको b मान लें तो a माइनस बी a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी है, दूसरे कोष्टक में a प्लस बी है, तो ये सर्व समीका होती है हमारी a माइनस बी एक कोष्टक में, e प्लस बी दूसरे कोष्टक में, तो बराबर होता है a² प्लस b² से। तो यहाँ पे हम लोग सर्व समीका का प्रयोग करेंगे। तो हल लिखेंगे यहाँ सर्व समीका, सर्व समीका आप लिखना पड़ेगा आपको a माइनस बी और a प्लस बी, एक कोष्टक में देखिए a माइनस बी a प्लस बी बराबर होता है हमारा a² प्लस b², सर्व समीका से, इसके प्रयोग से, यहाँ से और लिख लीजिए सर्व समीका से। इस सर्व समीका से देखिए अब ये a है और ये b है, तो लास्ट में ये किससे खुलती है a² माइनस b², तो बराबर लगा करके हम क्या लिख देंगे यहाँ पर a क्या है हमारा √5, तो √5 का स्क्वायर, ये रख दिया हमने। फिर क्या लगेगा यहाँ पर, सॉरी यहाँ माइनस होता है, a² माइनस b² होती है, तो यहाँ पे अब लग जाएगा अपना माइनस, माइनस में फिर क्या होगा b² b क्या है 2, √2 है तो √2 का स्क्वायर, ये हो गया। तो इस प्रकार से अब हमें हल करना है इसको। तो देखिए √5 का स्क्वायर, रूट और स्क्वायर एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाते हैं, अगर रूट और स्क्वायर एक साथ में है तो वो संख्या बच जाती है सिर्फ, तो हमारा क्या बचेगा यहाँ पे 5, माइनस का माइनस, फिर रूट का स्क्वायर हो रहा है तो रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट होके 2, तो 5 माइनस 2 कितना है 3, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आपको सवाल हल करने हैं। दूसरे प्रश्न के भी जो बचे हुए प्रश्न हैं वो आपको हल करना है। अगर कोई सी सर्व समीका लग रही है तो उसको लगाइए, सर्व समीका कोई दूसरी भी लग सकती है, जरूरी नहीं ये लगे। आप सर्व समीकाएँ आपने पिछली क्लासों में पढ़ी हैं। आइए अब हम प्रश्न नंबर 4 सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित कीजिए। हमें जो नंबर लाइन है उस पर रूट में 9.3 को दर्शाना है, क्योंकि 9.3 संख्या रेखा पर कहाँ मिलेगा। तो उसके लिए आप कैसे करोगे वो हम देखते हैं। सबसे पहले तो आप जितना भी रूट के अंदर नंबर जो भी दशमलव में संख्या दी गई है, स्केल पर उतनी सेंटीमीटर में या इंच में जिसमें भी आप खींचना चाहें, जरूरी नहीं है आप इसको 9.3 सेंटीमीटर की खींचो, आप 9.3 इंच की भी खींच सकते हो। कोई भी इकाई लेकर के, सेंटीमीटर ले लीजिए, इंच ले लीजिए, जैसा आपको लेना है उतनी बड़ी एक लाइन खींच लेंगे। तो ये मान लीजिए हमने ये लाइन खींच ली AB, ये AB लाइन हो गई। ये हमारी कितनी है 9.3 इकाई। जो भी इकाई आप रखना चाहो, इंच रखोगे तो इंच, सेंटीमीटर रखोगे तो सेंटीमीटर में, ये खिंच गई। अब आपको क्या करना है, मान लीजिए आपने ये अगर सेंटीमीटर में लाइन खींची है तो यहाँ से जो B है उससे 1 सेंटीमीटर और आगे बढ़ा दीजिए, इसको 1 सेंटीमीटर की लाइन और खींच दीजिए। अगर इंच में खींची थी 9.3 इंच की तो 1 इंच लाइन और आगे खींचिए, तो ये एक और आ गई हमारी। तो इस पॉइंट को अब हम नाम दे देते हैं C नाम दे दिया। अब आपको क्या करना है, अगली स्टेप में
ए से सी तक की डिस्टेंस आपको नापना है और क्या करना है, उसका मिड पॉइंट मध्य बिंदु आपको निकालना है। तो देखा जाए अगर आपने सेंटीमीटर में खींची होगी तो 9.3 ये और 1 ये 10.3, इसका आपको बीच का बिंदु निकालना है 10.3 का। तो हमारा ये 5.1 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। अगर आप मध्य बिंदु ऐसे नहीं निकाल सकते हैं तो उसका तरीका बताया तो मैंने आपको प्रकार लेना है। प्रकार में आधे से ज़्यादा दूरी लीजिए, एक आर्क नीचे एक आर्क ऊपर लगाइए, फिर क्या कीजिए उसी दूरी को रखना और एक आर्क ऊपर वाले को काटना और दूसरे आर्क से नीचे वाले को काटना, दोनों के कटान बिंदुओं को मिला देना, वो आपका मध्य बिंदु निकल जाएगा। ठीक है, तो आप किसी प्रकार से स्केल से नाप के रखना चाहें तो यहाँ पे स्केल से नाप कर भी आप मध्य बिंदु पर निशान लगा सकते हैं। मान लीजिए आपका मध्य बिंदु यहाँ पर आया O, ये आपका मध्य बिंदु हो गया है O। अब इस O को सेंटर मान करके, अब आप अगली स्टेप, हमने मध्य बिंदु निकाल लिया तो क्या करना है, इस O को केंद्र मानकर और त्रिज्या कितनी O से C ले लीजिए या O से A ले लीजिए, कोई सी भी, O से C त्रिज्या लेकर के आपको क्या करना है, A से C तक एक अर्धवृत्त बनाना है। A से C तक ऐसे मान लीजिए आपको इस टाइप से आप एक अर्धवृत्त बनाओगे, ये आपका अर्धवृत्त बनेगा। कैसे, प्रकार को आप यहाँ रखोगे, इतनी त्रिज्या लोगे और यहाँ से ऐसे घुमाते हुए ले जाओगे, पूरा बिल्कुल अर्धवृत्त बनेगा आपका अच्छा सा। ये हो गया है। अब आपको क्या करना है, जो बिंदु B था आपका, जो बिंदु B है उस पर आपको एक लंब खींचना है ऊपर की तरफ। जो बिंदु B है उस पर लंब खींचोगे 90 डिग्री का एंगल। तो आप इसको यहाँ पर चांदे की सहायता से भी, यहाँ चांदा रखिए 90 डिग्री पर ऊपर निशान लगा दीजिए। कैसे भी करके लंब खींचना है आपको, एक इस बिंदु पर लंबवत लाइन, ये लाइन मान लीजिए ये थी, ये हमारी यहाँ पर, इसने इसको यहाँ पे टच किया, मान लीजिए ये हमारा D पॉइंट हो गया है इस जगह पर। अब ये जो दूरी है, ये जो डिस्टेंस आई है, ये जो लंबाई आई है, ये है हमारी √9.3। तो ये डिस्टेंस अब निकल के आ गई है √9.3 यहाँ से यहाँ तक की। लेकिन हमें अब अगर इसको देखिए, ये लाइन की दूरी तो निकाल दी हमने कि इतनी दूरी होती है 9.3, लेकिन अगर हमें इसको संख्या रेखा पे अगर आप इसको दर्शाना है तो क्या करना होगा, संख्या रेखा पर अगर आप इसको दर्शा रहे हो तो जो B है उसको मान लीजिए 0 पर है। ठीक है, 0 से आगे की तरफ इस तरफ संख्याएं हैं और माइनस वाली इस तरफ, तो 0 1 2 3 4 ऐसे होते हैं। हमारा ये 0 है और यहाँ से यहाँ तक 1 लिया था अपन तो C पर कितना था, ये 1 है, C पर 1 है। अब हमें इसी नंबर लाइन पर, इस नंबर लाइन पे क्या करना है, √9.3 को दर्शाना है। तो कुछ नहीं करना है आपको, उस प्रकार लीजिए, प्रकार में इतनी दूरी यहाँ B पर रख के और उसको D तक ओपन कीजिए और यहाँ पे ऐसे प्रकार रख के और उसको ऐसे करके डॉट डॉट करके आप इसको घुमाते हुए नीचे तक ले आइए। तो ऐसे रखोगे और यूँ रख के और ऐसे घुमा देना आपको, ये इस प्रकार से यहाँ पे, और इस लाइन को फिर क्या करना, आगे की तरफ बढ़ा देना। तो इस लाइन को वो जहाँ पर भी कट करेगा, प्रतिच्छेद करेगा, ये जो अभी आर्क लगाया है आपने, उसको मान लीजिए कोई सा दूसरा बिंदु E, ये हो गया है। तो O से A के बीच की दूरी जो है वो कितनी है, इसके बराबर ही है √9.3। तो हमें E बिंदु कहाँ पर मिल गया, E बिंदु जो है वो क्या है हमारा √9.3। तो ये संख्या रेखा पर दिख गया और ये इतनी लंबाई हमारे पास आ गई थी। तो इस प्रकार से हमें संख्या रेखा पर कोई भी √ वाली संख्या को दर्शाना होता है। तो ये प्रश्न हुआ आपका, इसका उदाहरण दिया गया है, इसके जैसा ये उदाहरण आपको सॉल्व करना है। आइए अब हम प्रश्न नंबर 5 को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 5 हमारा कह रहा है हरों का परिमेयकरण कीजिए। जो हर हैं इनका परिमेयकरण करके इनको हल करना है। अब हर का परिमेयकरण क्या होता है, हर मतलब जो नीचे होता है परिमेय संख्या में, उसको हर कहते हैं। इसके परिमेयकरण का अर्थ है नीचे जो भी आपको संख्या दी गई है उसका चिन्ह बदल करके
इसमें ऊपर और नीचे दोनों तरफ गुणा करना। अर्थात नीचे अगर कोई संख्या माइनस में दी गई थी तो उसको प्लस में लगा करके और उसका ऊपर नीचे गुणा करना, वो कहलाता है हर का परिमेयकरण। तो हल करते हैं और समझ में आएगा। पहला सवाल हमारा हल, ये हमें दी गई संख्या है, तो दी गई संख्या बराबर लिख लेते हैं एक बार और -√6। अब हम हर का परिमेयकरण करेंगे। हर का परिमेयकरण हर का परिमेयकरण करने पर, हर के परिमेयकरण में हमें क्या करना है, इसका चिन्ह बदल के और ऊपर नीचे गुणा करना है। तो करते हैं इसको हल। संख्या ऐसी हमारी, पहले तो -7 रूट और माइनस में √6 गुणा, ऊपर नीचे गुणा करना है और इसका चिन्ह बदल करके, बीच वाले का ही चिन्ह बदलना है, ये जो बीच में चिन्ह है। तो देखिए √7 ऐसे ही, ये माइनस था तो क्या लिख देंगे, प्लस √6 बटे में, ऊपर नीचे दोनों तरफ करना है तो ऊपर भी कर दिया, अब नीचे करते हैं √7 -√6 प्लस, ये +√6 हो गया, ये चिन्ह बदला है इसका और ऊपर नीचे गुणा कर दिया। गुणा में हम जानते हैं ऊपर वाले का गुणा ऊपर वाले से, नीचे वाले का गुणा नीचे वाले से होगा। तो करते हैं, ऊपर 1 का गुणा किसी भी संख्या से करो वो संख्या ही रहती है, तो √7 +√6 बटे, अब देखिए यहाँ √7 -√6, यहाँ माइनस है और यहाँ √7 +√6, मतलब यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो ये एक सर्व समीका बन रही है। अभी हमने पढ़ी थी सर्व समीका a - b + a + b गुणा में a + b, तो वो कैसे खुलती है, a² - b² से। तो सर्व समीका हम लगा सकते हैं, a² a की जगह 7 है, b की जगह 6 है, तो a² मतलब √7 का स्क्वायर और माइनस में √6 का स्क्वायर। तो सर्व समीका के प्रयोग से हम यहाँ लिख देंगे √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। यहाँ आप सर्व समीकरण लिखना भी चाहो तो लिख सकते हो, a - b a + b बराबर होता है a² - b² के। इस सर्व समीकरण के प्रयोग से हमने ये किया है। अब देखिए ऊपर की संख्याएं तो जुड़ घट नहीं सकती, ऐसे ही रहेंगी। रूट और स्क्वायर, जब रूट का स्क्वायर होता है तो रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट होकर के संख्या बच जाती है, तो 7 बचेंगे यहाँ माइनस, और ये भी रूट का स्क्वायर से कैंसिलेशन होगा तो यहाँ बचेगा 6, तो 7 - 6। ऊपर बचा हमारा √7 + √6 अपॉन नीचे 7 - 6। 7 - 6 क्या होता है, 1, और नीचे अगर किसी भी संख्या के बटे में 1 लगाने का कोई मतलब ही नहीं रहता क्योंकि वो संख्या ही रहेगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, √7 + √6, ये हमारा आंसर हुआ। एक और देख लेते हैं, इसका परिमेयकरण करेंगे हम। हल सीधा लिख देते हैं, दी गई संख्या है हमारी 1 बटे में, अब यहाँ पर देखिए √7 - 2, दूसरी संख्या रूट में नहीं है, तो इसमें क्या करेंगे, अब हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण मतलब यही, इसका चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा, 1 बटे में √7 - 2 गुणा, इस ये माइनस है तो उसको प्लस करना होगा, और प्लस होता तो आप माइनस करते, +2 गुणा √7 + 2, ये माइनस वाले को प्लस किया, अगर यहाँ प्लस होता तो फिर यहाँ माइनस से गुणा करते। देखिए 1 का गुणा किसी भी संख्या से करते हैं वो संख्या ही रहेगी, तो ऊपर तो रहेगा हमारा √7 + 2। अब फिर से वही सर्व समीका बनेगी, यही वाली सर्व समीका, a - b a + b क्या हो जाएगा, a² - b², तो a है हमारा √7, तो देखिए अब √7 का स्क्वायर पूरे का माइनस, यहाँ पर देखिए बिना रूट का है 2 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये अब सर्व समीका भी लिख सकते हैं, a - b a + b बराबर a² - b², इस सर्व समीका के प्रयोग से। तो देखिए √7 + 2 ऐसे ही, रूट से स्क्वायर कैंसिल होगा तो क्या बचेगा 7,
माइनस 2 का वर्ग कितना होता है 4, तो ये बच्चे हमारे 7 माइनस 4। 7 माइनस 4 कितने होते हैं 3, तो 7 माइनस 4 बटे में 3 हो जाएंगे। √7 + 2/3 ये हमारा आंसर हो गया। तो इस प्रकार अब जो बचे हुए प्रश्न हैं वो आपको सॉल्व करने हैं, इस प्रश्नावली के सारे प्रश्न। जल्दी से इनको सॉल्व कीजिए और अपना होमवर्क व्हाट्सएप पे ग्रुप पे सेंड कीजिए। थैंक यू।